प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गोपाल कृष्ण साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल कटैड़ा जिला फाजिलका अज हाजिर हाँ 10वीं जमात के विज्ञान विषय के पीरियड विच। प्यारे विद्यार्थियों अज आप करन जा रहे हाँ अध्याय तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग आधुनिक आवर्त सारणी। तो प्यारे विद्यार्थियों इस अध्याय दे विच आपां सब तो पहला गल कीती सी कि तत्तां दा वर्गीकरण क्यों जरूरी है अते तत्तां दे वर्गीकरण लई किस तरह के मुढ़ले यतन किए गए सी। आओ हुण इस टॉपिक की आपां थोड़ी दोहराई कर लईए। सब तो पहला तत्तां दा वर्गीकरण। तत्तां दे वर्गीकरण की लोड़ क्यों पई? प्यारे विद्यार्थियों जिवें कि आपां 6वीं जमात तो पढ़ते आ रहे हाँ, वर्गीकरण साडे काम नूं सौखा कर दिंदा है। उदाहरण के तौर पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ किसी दुकान ਤੇ ਜਾਂ शॉपिंग मॉल 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਣਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ मान लो आप स्कूल दे विच 10वीं बी के किसी विद्यार्थी को लभना है तो जो स्कूल लग्या होवे उस समय साडे वास्ते काम बहुत ही सौखा होएगा क्योंकि आप 10वीं बी दे विच जाके उस विद्यार्थी को मिल सकते हैं। उसे विद्यार्थी को अगर आप अद्धी छुट्टी के वेले लभना होवे तो साडे वास्ते औखा होएगा क्योंकि उस समय सारे विद्यार्थी स्कूल दे विच बिखरे हुंदे हन। कोई खाना खा रहा है, कोई ग्राउंड दे विच खेल रहा है, कोई लाइब्रेरी दे विच है। तो इस तरह वर्गीकरण नाल साडा काम सौखा हो जाता है। इस तरह तत्तां दी खोज दे नाल नाल तत्तां दे वर्गीकरण की जरूरत महसूस हुई ताकि इन्हां दे अध्ययन नूं सौखा बनाया जा सके। सब तो पहला सब तो मुढ़ला यतन सी उस विच तत्तां नूं धातां अते अधातां विच वर्गीकृत किया गया सी उन्हां दे भौतिक अते कुछ रसायनिक गुणां ते आधार ते। पर उस समय तक खोज किए गए तत्तां की गिणती बहुत घट सी। जिमें जिमें होर ज़्यादा तत्तां की खोज हुंदी गई उस तरह होर ज़्यादा इस सुधार किते जान लगे। सब तो धातां ते अधातां के वर्गीकरण तो बाद डॉबरनियर सन 1817 विच जर्मन साइंटिस्ट रसायन विज्ञानी वुल्फगॉन्ग डॉबरनियर ने तत्तां के गुणां के आधार पर तीन के गुट बनाए तो इन्हां नूं तिकड़ी का नाम दिता। इन्हों डॉबरनियर की तिकड़ी भी कहा जाता है। तिकड़ी के तीनों तत्तां के गुण काफ़ी हद तक एक दूजे नाल मिलते जुलते हैं। तिकड़ी के तीन तत्तां नूं परमाणु पुंज के वधदे क्रम विच रखण नाल विचकारले तत्त का परमाणु पुंज दूजे तत्तां के परमाणु पुंज का मध्यमान हुंदा है। जिवें कि आपां पहलां पढ़ चुके हाँ, एक तिकड़ी लीथियम सोडियम ते पोटाशियम तीनों ही धातां ने। परमाणु पुंज की गल करिए लीथियम का परमाणु पुंज 6.9, सोडियम का 23 तो पोटाशियम का 39 एटॉमिक मास यूनिट। उपरोक्त तिकड़ी विच सोडियम का परमाणु पुंज लीथियम और पोटाशियम के परमाणु पुंज का मध्यमान है। डॉबरनियर ने एक बेसिक आइडिया दे दिता कि परमाणु पुंज तत्तां के वर्गीकरण लिए एक वधिया आधार हो सकता है, परंतु उस समय तक लगभग 30 ज्ञात तत्तां विचों डॉबरनियर सिर्फ 3 तिकड़ियां ही बना सकिया। उस तो अगला यतन न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत सन 1866 विच अंग्रेज विज्ञानी जॉन न्यूलैंड ने उस समय तक खोजे गए 56 तत्तां नूं परमाणु पुंज के वधदे क्रम विच तरतीब दिती अते इह वेख्या कि हरेक 8वें तत्त के गुण पहले तत्त के गुणां वर्गे हैं। इन्हों उसने अष्टक का नाम दिता तो इस सिद्धांत को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इसकी तुलना संगीत के सुरां सा रे गा मा पा नाल भी की जा सकती है। न्यूलैंड के अष्टक इस विच तुसीं देख सकते हो उसने जिहड़े तत्त ज्ञात सी उन्होंने परमाणु पुंज के वधदे क्रम विच लिखिया तो हरेक 8वां तत्त जिहड़ा सी उसके गुण पहले वर्गे सी। तो इसने परमाणु पुंज के आधार पर वर्गीकरण थोड़ी जी होर व्याख्या की, परंतु इसकी भी कुछ सीमावां सी।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੇ, ਗੈਸਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਤੱਤ ਵੀ, ਅਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 56 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1869 ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਮਿਤਰੀ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਆਤ 63 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਵਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਫਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬਾਤਮਕ ਕਾਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਤੀਜੀ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਰਤ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਤੱਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਨਿਕਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਲੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੈਲੀਅਮ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਏਕਾ ਬੋਰੋਨ, ਗੈਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤ ਸਾਰਣੀ ਦੀ। ਸਨ 1913 ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਮੋਜ਼ਲੇ ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਮੋਜ਼ਲੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਫਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
एक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सिद्धांत के आधार पर मोजले ने मैंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया अते आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 7 खतीजी कतारां ने जिन्होंने पीरीयड या आवर्त कहा जाता है अते 18 1 तो लैके 18 तक लंबात्मक कॉलम ने जिन्होंने ग्रुप या समूह कहा जाता है। किसी भी ग्रुप में मौजूद तत्तां दे स्योंजी इलैक्ट्रॉनां की संख्या समान परंतु मुख कोशां की संख्या वख-वख हुंदी है। उदाहरण के तौर पर लीथियम सोडियम और पोटाशियम तीनों इक्को ग्रुप नाल संबंध रखते हैं, इक्को ग्रुप नाल बिलोंग करते हैं। इन्हां दा ग्रुप संख्या 1 है। इलैक्ट्रॉनिक तरतीब इन्हां दी लीथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटाशियम 2 8 8 1। कोशां की संख्या लीथियम विच 2, सोडियम विच 3, पोटाशियम विच 4। स्योंजी इलैक्ट्रॉनां की संख्या तिन्नां विच 1 1 है। आवर्त किसी आवर्त विच मौजूद तत्तां विच स्योंजी इलैक्ट्रॉन की संख्या वख-वख हुंदी है परंतु मुख कोशां की संख्या समान हुंदी है। उदाहरण के तौर पर बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन तीनों दूजे आवर्त नाल संबंध रखते हैं, तीनों ही दूजे पीरीयड के मैंबर हैं। इलैक्ट्रॉनिक तरतीब बोरोन 2 3, कार्बन 2 4 और नाइट्रोजन 2 5। कोशां की संख्या तिन्नां विच ही 2 2। पहले कोश के सारे को 2 2 इलैक्ट्रॉन है, दूजे कोश के बोरोन में 3 इलैक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 इलैक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन के 5 इलैक्ट्रॉन है। स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या यानी सब तो बाहरले कोश में मौजूद इलैक्ट्रॉनों की संख्या बोरोन 3, कार्बन 4 और नाइट्रोजन 5 है। इस आवर्त सारणी में पहले और दूजे ग्रुप ये धातां ने, मैटल्स 13 14 15 16 17 18 इन्हां विच मुख तौर पर यह धातां ने। ये एक पर्टिकुलर साइड ते एक पासे यानी प्रोडिक टेबल दे विच खब्बे पासे धातां ने, सज्जे पासे यह धातां ने। इस तरह क्यों है ये आपां अगे करांगे। आवर्त सारणी विच कुछ गुण ने जो एक रुझान दर्शाते हैं जिन्होंने आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सब तो पहले आप गल करिए स्योंजकता बारे। स्योंजकता किसी तत्त की बंध बनाने की समर्था को स्योंजकता कहा जाता है। स्योंजकता स्योंजी इलैक्ट्रॉन की संख्या या 8 माइनस स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या जो भी घट होए। आओ आप एक दो उदाहरण लेने हाँ। तत्त लीथियम, लीथियम की इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 1, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 1। सब तो बाहरी कोश में एक इलैक्ट्रॉन मौजूद है जो कि स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या है और यही लीथियम की स्योंजकता है। सोडियम इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 1, इस भी सब तो बाहरी कोश के एक इलैक्ट्रॉन है तो इसकी स्योंजकता भी 1 है। यानी कि लीथियम और सोडियम दोनों इक्को ही ग्रुप के नाल बिलोंग करते हैं, इक्को ग्रुप नाल संबंध रखते हैं तो इन्हां दे स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इस करके इन्हां दी स्योंजकता भी बराबर है। यानी किसी समूह के ग्रुप के उपर तो हेठां वाल असीं जदों चलते हाँ तो स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या समान रहिंदी है, इस करके स्योंजकता भी समान रहिंदी है। हुण आपां गल करते हैं सोडियम तो बाद मैगनीशियम 2 8 2, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 2, स्योंजकता 2। एल्यूमीनियम 2 8 3, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 3, स्योंजकता 3। सिलिकॉन इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 4, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 4, स्योंजकता भी 4। फॉस्फोरस इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 5, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 5। हुण इत्थे स्योंजकता होएगी 8 माइनस 5 बराबर 3, यानी फॉस्फोरस की स्योंजकता 3 है ना कि 5। 5 की है इहदे वेरी गुड स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या। सल्फर इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 6, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 6, स्योंजकता 8 माइनस 6 2। क्लोरीन इलैक्ट्रॉनिक तरतीब 2 8 7, स्योंजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 7, स्योंजकता 8 माइनस 7 1।
आर्गन जो कि एक उत्तम गैस है, नोबल गैस है, इलैक्ट्रॉन की तरतीब 2 8 8, संयोजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या 8, संयोजकता 0, यानी कि उत्तम गैसां बंध नहीं बनाउंदियां, इन्हां दी बंधन की समर्था की हुंदी है 0। हुण सोडियम तो लैके आर्गन तक, सोडियम, मैगनीशियम, एलूमीनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ते आर्गन, ये सारे इक्को पीरियड नाल बिलोंग करते हैं, सैकेंड पीरियड नाल बिलोंग करते हैं, इक्को ही आवर्त दे नाल संबंध रखते हैं। इन्हां दे विच जदों असीं सज्जे तो सॉरी खब्बे तो सज्जे पासे वल जाने हाँ तां संयोजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या वधदी है। ये आपां पहलां भी कर चुके सी। संयोजकता की गल करिए तो इन्हां विच खब्बे तो सज्जे पासे वल जदों असीं चलदे हाँ तो पहलां संयोजकता वधदी है अते उस तो बाद 4 तो बाद संयोजकता घटनी शुरू हो जाती है, जो अते उत्तम गैसां तक पहुँचते पहुँचते नोबल गैसेस तक पहुँचते पहुँचते संयोजकता 0 हो जाती है। यानी इस तो सानू पता लगता है कि किसी भी ग्रुप दे विच समूह दे विच उपर तो हेठां वल जदों असीं चलते हाँ तो संयोजी इलैक्ट्रॉन की संख्या समान रहन करके संयोजकता समान रहिंदी है, परंतु आवर्त दे विच जदों असीं खब्बे तो सज्जे पासे वल चलते हाँ तो संयोजी इलैक्ट्रॉनों की संख्या वधदी है अते संयोजकता पहलां वधदी है अते संयोजकता 4 पहुंचण तो बाद घटना शुरू हो जाती है अते उत्तम गैसां तक पहुँचते पहुँचते संयोजकता 0 हो जाती है। अगला गुण है परमाणु आकार। परमाणु आकार का संबंध परमाणु के अर्धव्यास नाल है। एक सुतंत्र परमाणु के केंद्र तो उसके सब तो बाहरले कोश की दूरी ही परमाणु आकार नूं दर्शाउंदी है। परमाणु आकार की इकाई पिकोमीटर है। एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। एक ग्रुप दे विच परमाणु आकार के बदलन का अध्ययन, आपां एक ग्रुप लैने आपां पहले ग्रुप दे विच लैने तत्त लीथियम, सोडियम अते पोटाशियम। इलैक्ट्रॉन की तरतीब 2 1, सोडियम 2 8 1, पोटाशियम 2 8 8 1। परमाणु आकार लीथियम 152 पिकोमीटर, सोडियम 186 पिकोमीटर ते पोटाशियम 231 पिकोमीटर। आओ इसनूं थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करिए। लीथियम दे विच 2 कोश हैं, पहले कोश दे विच 2 इलैक्ट्रॉन ते दूजे कोश दे विच 1 इलैक्ट्रॉन, केंद्र दे विच 3 अपने प्रोटोन अते न्यूट्रॉन्स ने। हुण केंद्र तो सब तो बाहर इलैक्ट्रॉन की दूरी यानी कि दूजे कोश दे विच मौजूद इलैक्ट्रॉन की दूरी है, ये इसकी की है बेटा परमाणु आकार या इसका परमाणु अर्धव्यास। हुण सोडियम दे विच कोश किन्ने हो गए 3, यानी कि हुण सोडियम दे विच एक पूरा कोश वध गया। पहले कोश दे विच 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे कोश दे विच 8 इलैक्ट्रॉन, तीजे कोश दे विच 1 इलैक्ट्रॉन। इस पूरा कोश वधन के कारण केंद्र अते सब तो बाहरी कोश के विचकार की दूरी जिहड़ी है वो वध गई, जिस करके सोडियम के परमाणु आकार दे विच वाधा होया। इस तरह पोटाशियम के विच कोशां की संख्या 4, पहले कोश दे विच 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे दे विच 8 इलैक्ट्रॉन, तीजे दे विच भी 8 इलैक्ट्रॉन ते चौथे दे विच 1 इलैक्ट्रॉन। हुण 4 कोश होण करके केंद्र अते सब तो बाहरी कोश के विचकार की दूरी विच होर वाधा हो गया, जिस करके पोटाशियम का परमाणु आकार होर वध के 231 पिकोमीटर हो गया। यानी इस तो सानू पता लगता है असीं ये सिट्टा कर सकते हैं कि किसी ग्रुप दे विच उपर तो हेठां वल जाण नाल एक पूरे कोश के जुड़न के कारण परमाणु का आकार वधदा है। यानी कि परमाणु आकार जिहड़े कि एक आवर्ती गुण है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, ये जदों आपां किसी ग्रुप दे विच उपर तो नीचे वाल उपर तो हेठां वल जांदे हां तां परमाणु का आकार वधदा है। हुण आपां गल करदे हां एक आवर्त दे विच परमाणु आकार दे बदलण बारे। आपां दूजे आवर्त दे विच लीथियम, बेरीलियम, बोरोन अते कार्बन की एग्जाम्पल लैने हां। लीथियम इलैक्ट्रॉन की तरतीब 2 1, बेरीलियम 2 2, बोरोन 2 3 अते कार्बन 2 4। इन्हां विच इलैक्ट्रॉनों की संख्या लीथियम 3, बेरीलियम 2 ते 2 4, बोरोन 5,
ਕਾਰਬਨ 6। ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਲਿਥੀਅਮ 3, ਬੈਰੀਲੀਅਮ 4, ਬੋਰੋਨ 5 ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 6। आकार की गल करिए तो लिथियम का आकार 152 पिकोमीटर, बरीलियम 111 पिकोमीटर, बोरोन 88 पिकोमीटर और कार्बन 77 पिकोमीटर है। यानी कि जदों आपां किसी आवर्त दे विच खब्बे पासे तो सज्जे पासे वाल गति करते हाँ चलते हाँ तो परमाणु आकार घटता है। इसका कारण की है? इसका कारण है देखो चारां दे विच ही कोश मुख्य कोशां की संख्या की है 4 ही है। चारां दे विच चारां दे विच ही मुख्य कोशां की संख्या 2 ही है। हरेक दे विच 2-2 कोश हैं, परंतु इलैक्ट्रोनां अते प्रोटोनां की संख्या की है वख-वख है। यानी जो इलैक्ट्रॉन आ रहा है लिथियम तो बाद बैरिलियम दे विच एक इलैक्ट्रॉन का वाधा होया, ये इलैक्ट्रॉन उसी मुख्य कोश दे विच आ रहा है जिस विच पहलां तो लिथियम का संयोजी इलैक्ट्रॉन सी। इसी तरह बोरोन दे विच जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन का वाधा हो रहा है वो उसी कोश विच आ रहा है जिस विच बैरिलियम का संयोजी कोश सी। कार्बन दे विच जदों फिर एक इलैक्ट्रॉन का वाधा होंदा है तो उसे कोश विच आंदा है जिस विच बोरोन का संयोजी इलैक्ट्रॉन से। यानी कोश नहीं वधे, इस करके परमाणु का आकार नहीं वधना चाहिए। परंतु नाल दी नाल देखो बेटा प्रोटोनां की संख्या विच वाधा हो रहा है। प्रोटोन की है बेटा? प्रोटोन के उत्ते किहड़ा चार्ज हुंदा है, किहड़ा आवेश हुंदा है? बिल्कुल सही, धनावेश। इलैक्ट्रॉन के उत्ते ऋणावेश, बिल्कुल सही बेटा। हुण प्रोटोन जिहड़े है वो इलैक्ट्रॉनां नूं आपदे वल आकर्षित करते हैं। तो इत्थे प्रोटोनां की संख्या वधन के कारण केंद्रक दा न्यूक्लियस का जिहड़ा आकर्षण बल है वो वध रहा है। लिथियम के नालों बैरिलियम दे विच न्यूक्लियस का आकर्षण बल ज़्यादा होएगा, बैरिलियम के नालों बोरोन दे विच न्यूक्लियस का आकर्षण बल ज़्यादा होएगा तो बोरोन नालों कार्बन दे विच न्यूक्लियस का आकर्षण बल ज़्यादा होएगा, जिस करके इन्हां दे न्यूक्लियस ज़्यादा आकर्षण शक्ति नाल इलैक्ट्रॉनां नूं आपदे वल खिंचदे हैं। आकर्षण बल वधन के कारण ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन है, ये जिहड़े कोश है, ये थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस के केंद्रक के नेड़े आ जाते हैं, जिस करके परमाणु आकार घटता है। यानी कि किसी आवर्त विच खब्बे पासे तो सज्जे पासे वल जाण नाल न्यूक्लियस के प्रभावी आकर्षण बल विच वाधे कारण परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस दे विच की है प्रोटोनों की संख्या वध रही है। हुण उनका आकर्षण बल जिहड़ा वो वध रहा है, वो होर ज़्यादा शक्ति नाल उन्हां नूं आकर्षित करेगा, जिस करके ये इलैक्ट्रॉन थोड़े थोड़े की है केंद्रक के नेड़े आ जाते हैं, जिस करके आकार दे विच की हुंदी है कमी हुंदी है, आकार घटता है। अगला गुण है धातवी अते अधातवी गुण। तो सब तो पहला बेटा आपां धातां बारे पढ़ चुके हाँ। धातां आसानी नाल इलैक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाउंदियां हन। ये गुण परमाणु आकार उत्ते निर्भर करता है। परमाणु का आकार घटन नाल सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन अते न्यूक्लियस विचकार दूरी घटती है अते आकर्षण बल वधदा है, जिस कारण परमाणु लई इलैक्ट्रॉन का त्याग करना मुश्किल हो जाता है अते धातवी गुण घटते हैं। यानी आकार घटन के नाल की होएगा बेटा? न्यूक्लियस अते सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन के विच आकर्षण बल वधेगा। आकर्षण बल वधेगा तो न्यूक्लियस के लिए इस इलैक्ट्रॉन को त्यागना की हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा अते वो आसानी नाल इलैक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, यानी कि धातवी गुण घटते हैं। इसका उल्ट परमाणु का आकार अगर वधदा है तो की हुंदा है बेटा? परमाणु का आकार वधन नाल सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन अते न्यूक्लियस के विचकार की दूरी वधदी है, आकर्षण बल घटदा है तो परमाणु के लिए इलैक्ट्रॉन का त्याग करना की हो जाएगा? सौखा हो जाएगा, जिसके कारण धातवी गुण वधणगे। अधातवी गुण दे विच इस तो उल्ट हुंदा है। अधातवी गुण दे विच इस तो उल्ट हुंदा है, यानी कि जदों किसी अधातां किहड़ी हुंदियां ने बेटा? जिहड़े इलैक्ट्रॉन ग्रहण करदियां हन। अगर परमाणु का आकार छोटा होएगा तो आने वाले इलैक्ट्रॉन नूं न्यूक्लियस ज़्यादा आकर्षण बल दे नाल ज़्यादा प्रभावी तरीके नाल आपदे वल आकर्षित करेगा, जोड़ेगा आपदे नाल। यानी अधातवी गुण की होणगे? ज़्यादा होणगे। तो अगर आकार वड्डा होएगा परमाणु का तो न्यूक्लियस प्रभावी तरीके नाल आने वाले इलैक्ट्रॉन नूं आपदे नाल नहीं जोड़ सकता, जिस यानी कि अधातवी गुण की हुंदे ने? घट हुंदे हैं। तो इन्हां तो आपां कह सकते हाँ कि परमाणु का आकार घटन नाल
धातवी गुण घटते हैं तो अधातवी गुण वधते हैं। परमाणु का आकार वधन नाल धातवी गुण वधते हैं तो अधातवी गुण घटते हैं। इस तरह असी कह सकते हाँ कि किसी ग्रुप में उपर तो हेठां वल जाण नाल परमाणु का आकार वधदा है। सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन अते न्यूक्लियस विचकार दूरी भी वधदी है। सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन अते न्यूक्लियस के विचकार आकर्षण बल घटदा है, जिस करके परमाणु के लिए इलैक्ट्रॉन का त्याग करना सौखा हो जाता है, यानी कि धातवी गुणां विच वाधा हुंदा है। जब आप अधातवी गुणों की गल करिए तो उपर तो हेठां वल जाण नाल अधातवी गुण घटते हैं। इसी तरह किसी पीरियड विच आवर्त दे विच सज्जे तो खब्बे तो सज्जे पासे वल जाण नाल परमाणु का आकार घटता है। सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन अते न्यूक्लियस विचकार दूरी घटती है, जिससे कारण सब तो बाहरी इलैक्ट्रॉन अते न्यूक्लियस विचकार आकर्षण बल वधदा है अते धातवी गुणां विच कमी हुंदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आओ हुण आपां थोड़ी दोहराई कर लिए अज आपां की सीखिया है। सब तो पहले आपां गल कीती सी तत्तां दे वर्गीकरण की जरूरत बारे, यानी बेतरतीबी तो तरतीब प्राप्त करने लई किए गए यत्नां बारे। सब तो पहला वर्गीकरण दातां अते अदातां विच वर्गीकरण। उस तो बाद डाबरनियर की तिकड़ी, आपां इस दी तिकड़ी दे जिहड़े सीमावां सी वो भी पढ़िया सी कि की कारण सी कि इन्हां ने इन्ना सक्सैसफुल क्यों नहीं होया अते असीं इहनूं क्यों स्टडी कर रहे हैं। असीं इस दी प्राप्तियां बारे भी गल कीती सी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत विच असीं गल कीती सी कि न्यूलैंड ने परमाणु पुंज के आधार पर इन्हां नूं वर्गीकृत किया सी। इस दे भी कुछ सीमावां सी जिन्हां बारे असीं पढ़िया सी। उस तो बाद मैंडलीव की आवर्त सारणी बारे असीं गल कीती सी। मैंडलीव की आवर्त सारणी विच मैंडलीव ने परमाणु पुंज के नाल नाल उन्हां दे भौतिक अते रासायनिक गुणां के आधार पर वर्गीकरण किया सी, जिस के आधार पर उसने कुछ तत्तां वास्ते खाली थावां भी छड्डियां सी। इस दी सीमावां बारे जदों असीं गल करते हाँ तो समस्थानकां की पोजीशन स्थिति बारे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिता गया सी अते हाइड्रोजन की पोजीशन अनिश्चित सी। उस तो बाद साडा अज दा टॉपिक सी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी दे विच असीं गल कीती सी आधुनिक आवर्त सारणी बनाउण वाले हैनरी मोजले बारे। आधुनिक आवर्त सारणी हैनरी मोजले द्वारा दी गई। इन्हां ने एक परमाणु आवर्त सिद्धांत दिता सी कि तत्तां दे गुण उन्हां दे परमाणु संख्या के आवर्ती फलन हुंदे हन ते इस आधार पर हैनरी मोजले ने मैंडलीव की आवर्त सारणी विच परिवर्तन किए अते आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी दे विच साडे कोल 18 लंबात्मक कॉलम हैं जिन्हां नूं समूह जां ग्रुप कहा जाता है अते 7 खतीजी कतारां हैं जिन्हां नूं आवर्त जां पीरियड कहा जाता है। कुछ गुण ने जो आवर्त सारणी दे विच एक रुझान दर्शाउंदे हैं, जिस विच आपां गल कीती सी संयोजी इलैक्ट्रॉनां की संख्या अते संयोजकता बारे। आवर्त सारणी दे विच किसी ग्रुप दे विच संयोजी इलैक्ट्रॉनां की संख्या समान रहिंदी है, जिवें लीथियम अते सोडियम दोनों के संयोजी इलैक्ट्रॉनां की संख्या समान है, इस करके दोनों की संयोजकता भी की होएगी समान होएगी। परंतु किसी आवर्त दे विच संयोजी इलैक्ट्रॉनां की संख्या जदों असीं खब्बे तो सज्जे पासे वल जाने आ तां वधदी है, जिस दे कारण संयोजकता भी बदलती है। ये 1 तो लैके 4 तक संयोजकता वधदी है तो उस तो बाद घटदी है अते नोबल गैसेज उत्तम गैसां तक पहुँचते पहुँचते संयोजकता 0 हो जाती है। परमाणु आकार यानी कि परमाणु अर्धव्यास बारे गल कीती सी। परमाणु अर्धव्यास की है बेटा स्वतंत्र परमाणु के केंद्र तो सब तो बाहरले कोश की दूरी ही परमाणु आकार है। इसकी इकाई पिकोमीटर है। किसी ग्रुप विच उपर तो हेठां वल जाण नाल एक पूरा का पूरा कोश जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, जिस करके केंद्र अते सब तो बाहर वाले कोश की दूरी वध जाती है, जिस दे कारण परमाणु का आकार वधदा है। किसी आवर्त दे विच खब्बे पासे तो सज्जे पासे वल जाण नाल परमाणु दे विच इलैक्ट्रॉन उसे कोश विच आंदा है जो पहला तो मौजूद है, जिस करके परमाणु का आकार नहीं वधना चाहिए। नाल दी नाल केंद्र दे विच प्रोटोनां की संख्या वधन कारण केंद्र का आकर्षण बल वध जाता है, जिसनूं प्रभावी आकर्षण बल कहा जाता है। प्रभावी आकर्षण बल वधन के कारण इलैक्ट्रॉनां नूं वो ज़्यादा समर्था नाल आपदे वल खिंचदा है, जिस करके ये इलैक्ट्रॉन थोड़ा जा केंद्र के न्यूक्लियस के कोल आ जाते हैं,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਵਰਤ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬੋਰੋਨ ਅਤੇ ਬੋਰੋਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਵੀ ਅਤੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਤਵੀ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।